लड़कियां अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती हैं। लेडीज फर्स्ट, लेकिन उस चीज में लेडीज फर्स्ट में ये कहा गया है, लेकिन हर एक चीज, क्या वो लड़के जो वो हमारे भाई हैं, बाप हैं, और भी रिश्ते हमारे, तो वो लाइन में लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। लड़के एक तरफ हैं, वो दो चार हैं, आई और अपना लेडीज फर्स्ट का अधिकार लिया और चले गए, लेकिन लड़के भी तो वहाँ खड़े हैं ना। बसों में ही आप देख लीजिए कि ये स्पेशल लेडीज के लिए है रिजर्व, लड़कों के लिए कहाँ है, कहीं नहीं है। तो वो लड़कों के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब तक लड़कियों के साथ हो रहा था, लेकिन लड़कों के साथ भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है। और उसके साथ आप ये देखिए कि कोई भी लड़के आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया मेरी सीट है, खड़े हो जाइए। पूरा दिन लड़की भी काम करती है, लड़का भी काम करता है, तो दोनों का अधिकार होना चाहिए ना समान, कि लड़कों की सीट है लड़कियों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया लड़कियों की सीट है, लेडीज सीट है, तो उसके ऊपर कोई भी लड़की आई वो अधिकार जमाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। समाज में लड़का लड़की बराबर है और हमेशा यही होना चाहिए, क्योंकि लड़की के बिना लड़का और लड़के के बिना लड़की अधूरी है। एक तरफ जिम्मेदार अकेला लड़का नहीं होता, लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है हर एक चीज़ के लिए। तो वो लड़की भी जिम्मेदार है उस चीज़ का, उसको ये सोचना चाहिए ना कि लड़के को सज़ा क्यों कानून में, फिर लड़की को क्यों नहीं है। इतने सारे अब हैं, जैसे निर्भया का केस हुआ था तो उसमें लड़कों को सजा, लेकिन लड़की आधी रात घर से बाहर क्या कर रही थी, कोई उससे पूछ रहा है, किसी ने नहीं पूछा। तो ये सब चीज़ें गलत है। देखो लड़कियां हैं, पहले चूल्हे चौके में रहती थी, पर्दे में रहती थी, तो पर्दा है ज़रूरी, लेकिन इतना नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऐसे घूमते रहें। नहीं भाई, वो बॉयफ्रेंड ही है ऑलरेडी, और वो सिर्फ ये है कि पैसे वाला कौन सा ज़्यादा है। अच्छा। और पैसे वाले के चक्कर में कि नहीं, वो सिर्फ जैसे अब चाइना का एक केस था कि एक लड़की एक टाइम पे 16 लड़कों से चैटिंग कर रही थी। अच्छा। और आईफोन के लिए कि आईफोन उसको दिलाए वो लोग, तो सिर्फ यही है कि अच्छे अच्छे उसको गिफ्ट मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो वो इसीलिए। रियल मायने में प्यार का ये मतलब नहीं होता। जवानी में प्यार का मतलब होता है अट्रैक्शन, बुढ़ापे का प्यार होता है जब दोनों को रियल मायनों में एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ऐसा तो एक लड़की कितनों से बातें करती है और छल करके उसके साथ निकल लेती है, वो फ्लर्ट होता है, वो प्यार थोड़े ना होता है, वो तो निकल जाती है फिर उससे बाहर। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज और राम राम। तो फिलहाल लोगों के भीतर में एक नेगेटिविटी सोच है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, वह सिर्फ चूल्हा चौंका तक ही सीमित है। लेकिन आज और शिकारा भाई ने सबके मुंह पर तमाचा मारा है कि लड़की सब कुछ कर सकता है। आज लड़की का कुआ पूजन होया है, जो भाई ने लड़की की प्राप्ति हुई है, तो कुआ पूजन होया है। शिकारा बहुत बढ़िया काम करे है। पूनम जी मेरे साथ मौजूद है, इनका पूछांगे, कुछ इनके विचार लेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? बढ़िया, बिल्कुल। आप बताओ? बहुत बढ़िया है। कहाँ से हो बता भी बताओ? मैं जिंजोली गांव से हूँ, पूनम तुषीर। अच्छा अच्छा। बेटी कहाँ की और बहू कहाँ की हो? बेटी मैं किलोड़द गांव की हूँ। अच्छा। और बहू मैं जिंजोली गांव की। जिंजोली गांव की। जी। अच्छा, आज कैसा फील हो रहा है? देखो एक लड़की का ऊपर कुआ पूजन करवा रखा है। लड़की के ऊपर, लड़कों का तो कुआ पूजन आज तक मैंने देखा है, लड़कियों का बहुत रेयर होता है, बहुत कम देखने के लिए मिलता है, और देखने के लिए जो भी मिलता है वो सिर्फ स्वार्थ के लिए होता है। लेकिन आज रियल मायनों में ये देखने के लिए मिला कि लड़की के लिए भी कुआ पूजन हो रहा है, और आज माँ बाप लड़की को पाकर भी उतने खुश है जितना लड़के को। देखिए आज तक कहा गया है कि लड़के ही वंश चलाते हैं, लेकिन लड़के लड़कियों के बिना अधूरे हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा भी है कि लड़कियां अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती हैं। जैसे क्या जाता है कि लड़की फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेकिन उस चीज़ में लेडीज फर्स्ट में ये कहा गया है, लेकिन हर एक चीज़, क्या वो लड़के जो वो हमारे भाई हैं, बाप हैं, और भी रिश्ते हमारे, तो वो लाइन में लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। लड़के एक तरफ हैं, वो दो चार हैं, आई और अपना लेडीज फर्स्ट का अधिकार लिया और चले गए, लेकिन लड़के भी तो वहाँ खड़े हैं ना। बसों में ही आप देख लीजिए कि ये स्पेशल लेडीज़ के लिए है रिजर्व, लड़कों के लिए कहाँ है, कहीं नहीं है। तो वो लड़कों के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब तक लड़कियों के साथ हो रहा था, लेकिन लड़कों के साथ भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है। और उसके साथ आप ये देखिए कि कोई भी लड़के आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया मेरी सीट है, खड़े हो जाइए। पूरा दिन लड़की भी काम करती है, लड़का भी काम करता है, तो दोनों का अधिकार होना चाहिए ना समान, कि लड़कों की सीट है लड़कियों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया लड़कियों की सीट है, लेडीज सीट है, तो उसके ऊपर कोई भी लड़की आई वो अधिकार जमाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। समाज में लड़का लड़की बराबर है और हमेशा यही होना चाहिए, क्योंकि लड़की के बिना लड़का और लड़के के बिना लड़की अधूरी है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा प्यार प्रसंग न लेकर। आज का टाइम में क्या है कि लोग प्यार का चक्कर में तो पड़ जाए हैं, लेकिन मोस्टली देखा जावा है कि लड़की लड़का ना छोड़ता है, क्योंकि वो कहा है कि अगर तेरे पास
2 अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास 200 हैं, यू के मैटर बना रखे हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में यही बात कहूँगी भाई कि अगर मैं लड़कों के लिए यही है, लड़का भागे पैसे के पीछे तो लड़की लड़के के पीछे आएगी, और लड़का लड़की के पीछे भागता है तो वो पैसे के पास किसी और के पास जाएगी। लेकिन हमें ये करना चाहिए ना कि मतलब देखो वो हमारा भाई भी हो सकता है, ठीक है ना, उस रिश्ते में कि वो प्यार के चक्कर में जैसे आजकल पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे अपने भाइयों के साथ भी हो सकती है, मेरे अपने बच्चे के साथ भी हो सकती हैं। तो वहाँ गलत यूज़ हो रहा है, जहाँ एक तरफ जिम्मेदार अकेला लड़का नहीं होता, लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है हर एक चीज़ के लिए। तो वो लड़की भी जिम्मेदार है उस चीज़ का, उसको ये सोचना चाहिए ना कि लड़के को सज़ा क्यों कानून में, फिर लड़की को क्यों नहीं है। इतने सारे अब हैं, जैसे निर्भया का केस हुआ था तो उसमें लड़कों को सज़ा, लेकिन लड़की आधी रात घर से बाहर क्या कर रही थी, कोई उससे पूछ रहा है, किसी ने नहीं पूछा। तो ये सब चीज़ें गलत है। देखो लड़कियां हैं, पहले चूल्हे चौके में रहती थी, पर्दे में रहती थी, तो पर्दा है ज़रूरी, लेकिन इतना नहीं है कि हम बिल्कुल ही ऐसे घूमते रहें। आज ऐसी बात बोलते हो, नैरो माइंड बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नैरो माइंड बोलते हैं, बोला ना, बिल्कुल बोलते हैं। कोई रोक टोक करे कि आपने छोटे कपड़े क्यों डाल रखे हैं, ऐसा बोलते हैं, तेरा तो नैरो माइंड है। बिल्कुल, और बाउंडेशंस हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रेंड में यही है। ज़रूरी नहीं कि हम शॉर्ट्स पहन के या कुछ और करके मॉडर्नाइजेशन दिखा सकते हैं। सूट सलवार में, साड़ी में, हर एक आउटफिट में हम मॉडर्नाइजेशन दिखा सकते हैं, है ना, ये है भाई। अच्छा, अपना देखा कई जने खींचेंगी भी। हाँ मुझे पता है, ट्रोल भी करेंगे, खींचेंगे, इनको भी तो छोरिया के ऊपर लग रही है बोलना। नहीं, लेकिन लड़कियों को भी अपनी एक सीमा में रहना चाहिए, एक मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि वो देखो लड़की एक घर की नहीं 3 घरों की इज्जत होती है, तो उसको अपने उन 3 घरों की इज्जत संभाल के रखनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, वो लड़के के साथ करा है गलत है, वो लड़का फूट फूट कर रोवा है, और उसका लड़की भी रोवा है एक मैटर में। लेकिन जब लड़की के भाई के साथ इसी बना है, फिर नहीं कहोगी मेरे भाई दादा सॉरी धोखा देगी, अपना गिरबान कौन देख दी। समाज में ये है भाई कि जब लड़की के साथ गलत होता है, शादी हो गई और दोनों का डिवोर्स हो गया किसी कारणवश से, अगर भाई मेरा है तो लड़की की गलती हम लोग निकालते हैं, लेकिन जब लड़की मेरी अपनी है यानी कि मेरी बहन है तो हम लड़के की गलती निकालते हैं। तो समाज दोनों पहलुओं को क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं जज करता उन चीज़ों को कि ये दोनों पक्ष हैं, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती। अगर कोई मुझे एक बात कह रहा तो 2 मैं भी कह रही हूँ ना बदले में उसको, ये सब चीज़ें हैं भाई। बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि आज का टाइम में सोचे कि है लड़की है वो किसी से प्यार करा है, और वो उसके पास 10 और फ्रेंड है जो बाद में उसके बॉयफ्रेंड बना है। 10 फ्रेंड नहीं भाई, वो बॉयफ्रेंड ही है ऑलरेडी, और वो सिर्फ ये है कि पैसे वाला कौन सा ज़्यादा है। अच्छा, और पैसे वाले के चक्कर में कि नहीं, वो सिर्फ जैसे अब चाइना का एक केस था कि एक लड़की एक टाइम पे 16 लड़कों से चैटिंग कर रही थी, और आईफोन के लिए कि आईफोन उसको दिलाए वो लोग, तो सिर्फ यही है कि अच्छे उसको गिफ्ट मिलते हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो वो इसीलिए। रियल मायने में प्यार का ये मतलब नहीं होता, जवानी में प्यार का मतलब होता है अट्रैक्शन, बुढ़ापे का प्यार होता है जब दोनों को रियल मायनों में एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ऐसा तो एक लड़की कितनों से बातें करती है और छल करके उसके साथ निकल लेती है, वो फ्लर्ट होता है, वो प्यार थोड़े ना होता है, वो तो निकल जाती है फिर उससे बाहर। तो वो चीज़ नहीं है ना कि, और उसके लिए लड़का जिम्मेदार नहीं है, लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है। बिल्कुल। अच्छा, हमने लड़की बता दी कि 16 गला बात नहीं पकड़ी है, हाँ। लेकिन जब उसका सगा भाई गला काम होने को लड़की धोखा दे जाए, फिर नहीं कहोगी लड़की गलत थी, मेरा भाई सही था। बिल्कुल बोलते हैं, क्योंकि वो रिश्ते हमारे हैं ना, और जो हमारा रिश्ता है वो तो ईमानदार हुआ, सामने वाला चाहे ईमानदार भी है, वो धोखा का हुआ। तो ये सब चीजें हैं भाई। साडा कुत्ता टोमी है, साडा कुत्ता तेरा कुत्ता टोमी। टॉमी, बिल्कुल ये वाली कहावत हो गई कि जब रिश्ते हमारे अपने रिश्तों पे चोट लगती है तो वो चोट, दूसरे को लगे तो वो फ्रेब। ये सब चीज आज समाज में खुद का बीतता जब तो दुखा हुआ है, आज दूसरा बीतता है जो सोचा के बाद दूसरा पैसा बना, तो बिल्कुल दूसरा और मिलता है। एक टाइम में एक लड़की कितना के साथ फ्लर्ट करती है, ऐसा थोड़े ना एक ही है, एक हो तो फिर वो उसके साथ रिश्ते ही ना निभाए। आज के समाज में इतने तलाक क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब कुछ? लड़कियों की शादी होती है, फिर वो किसी और के साथ चली जाती है घर छोड़ के, क्यों जाती है वो? जिसके साथ शादी हुई निभाओ उसके साथ। कल्चर तो यही है ना इंडिया का कि निभाओ उसके साथ जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। लेकिन नहीं, जब उनको बेटर दिखता है और दूर के ढोलक से सुहाने लगते हैं भाई। दूसरे की थाली में खीर हमेशा मीठी लगती है, जब वो अपनी थाली में आते हैं तब पता चलता है मीठी है या फीकी। बिल्कुल। देखो, हमारा हर लड़की तो ये ट्रोल करना नहीं है ना, हम हर लड़की ने कह रहे, बहुत सी लड़की ऐसी भी है जो लड़का सच्चा प्यार कर रहा है और अपना जो प्यार है वो अंत तक निभाव है, अपनी जान तक देता है। हर लड़की खातिर नहीं है, या उस धोखेबाज उस फ्रेम लड़की खातिर है जो किसी की बहन न किसी का भाई किसी का बेटा ही जिंदगी खराब करता है। हाँ, बिल्कुल। और लड़कियां करती हैं किसी के भाई, और लड़कियों को कोई अधिकार नहीं है
कि वो किसी की बहन का, किसी की भाई का, किसी की बेटे का या किसी और रिश्ते का ऐसे सरेआम मर्डर करें। उनको चाहिए कि हर एक रिश्ते की मर्यादा होती है और इज्जत होती है, उसको वो रखें। ठीक है ना, अपने घर की भी इज्जत रखे और सामने वाले की भी। अगर मान लो किसी के साथ वो रिश्ते में है, प्यार करती है, तो शादी करे, उसके साथ निभाए पूरी जिंदगी। इतने फ्रेंड नहीं जरूरत कुकर पड़ जाए उसके साथ बात करना, तो उसकी माँ होगी, वो लड़का हो गया, फिर लड़के महंगे तोहफे लेने के लिए, होटल में खाना खाने के लिए बस। तो वही बात है, लोग रिजान खातर भाई माना तो तोहफे मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया, अलग अलग उसका फिर जन्म की डेट बतावेगी। बिल्कुल, ये तो है ही भाई। अब आप देख लो, लड़के की एक फ्रेंड होती है, 4 उसके साथ वैसे ही बैठी मिलती है आपको। कॉफी शॉप में देख लो, रेस्टोरेंट में देख लो, हर एक जगह देख लो, लड़के की गर्लफ्रेंड तो एक ही है, उसके साथ 4 और एक्स्ट्रा बैठी हैं। बिल्कुल अपना यूं भी है कि ये दोस्त की बहन ना बहन समझा लड़का, लेकिन लड़की वो चीज़ नहीं होती, या अपना कहावत भी है। आज ये भी बात है भाई कि लड़का जिस थाली में खाते हैं वो छेद भी उसी में करते हैं सब। लेकिन अपना तो यहाँ कहावत है नहीं कि लड़के खासकर दोस्त की बहन ना बहन बोल देंगे। नहीं, वो एक टाइम था। हाँ, वो एक टाइम था, अब कहने के लिए बहन है। अब तो ये लगा लो कि राखी बांधी है तो भी वो उसके साथ रिश्ते में है लड़की। सही बात है। ठीक है ना, थैंक यू भाई। तो फिलहाल देखो मेरे साथ पूनम जी थी, इनके विचार ले, अपना विचार किस लगे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दियो। बड़े रही आपके अपने चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।